कल रात मैच हुआ, बारसा वर्सेस जिरोना। मेरा आँख से अभी भी हार्ट बीट निकल रहा है। मतलब क्या ही मैच था। और जिरोना तो 15th पोजीशन में था भाई। ऐसे कैसे हो गया? मतलब ताऊ जी का मेन गेट समझ के खोल दिया डिफेंस लाइन को। 15th पोजीशन। हाँ, रेफरी बहुत ही खराब है, अंधा है। मतलब चोर डकैत सब लोग शर्मा जाएगा इतना। मतलब वो लोग शर्मा जाएगा रेफरी का इस डिसीजन देकर, मतलब देख कर। वीआर में भी जग गया भी नहीं, कुंडे का पाव छिल कर चला जा रहा है, गोल दे रहा है, कुछ कॉल नहीं है। वो तो हम मान चुके हैं कि हम कैसे लीग जीतते हैं, वो हमको सबको पता है। मतलब बार्सिलोना होकर ही ये पॉसिबल है। अगर दूसरा टीम होता, इतना लीग टाइटल तो छोड़ो, वो लोग पुल आउट कर देता इस लीग से। इतना बवासीर लीग है और 3-4 रेफरी है, उनमें से ये एक है इसके। मतलब मद्रिद, यू नो क्या बोले अब। लेकिन मैच बहुत ख़राब था, मैच भी ख़राब था। सिर्फ रेफरी के वजह से ख़राब हुआ, ये हुआ नहीं हुआ, वो बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग जल्दी से सब्सक्राइब करो। पहली बात। मैच बहुत ख़राब है। पेड्री एक प्लेयर नहीं है। इंजर्ड रफीना है, रफीना को खिलाने का मजबूर हो गया। इंजर्ड को इंजरी से डायरेक्ट ला के खिला दिया। मतलब अगर एक प्लेयर से इतना डिफेंसिव चेंज हो जाएगा, इतना मिडफील्ड क्योटिक हो जाएगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। क्या बार्सा मैनेजमेंट को नहीं पता था? मतलब ये भविष्यवाणी हो गया था कि सब प्लेयर अवेलेबल होगा। लेकिन हम कर भी कह सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, सारे तरह के दिक्कत है। लेकिन बर्नाल को क्यों नहीं मौका मिल रहा है मुझे नहीं पता। डैनी ऑल्मो का फ्लिक को जो विंडो मिला, 2 विंडो मेन, उसमें डैनी ऑल्मो हाईएस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है। 55 मिलियन से लाइप्जिग से लेकर आया था इंजरी प्रोन डैनी ऑल्मो को। क्यों? क्योंकि स्पेन को यूरो जिता दिया। भाई डैनी ऑल्मो का मतलब, तुम लोग एक गेम बता दो जिसमें डैनी ऑल्मो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दिया है। तुम लोग बता दो। अकेला कैरी कुक किया है, शॉट नहीं मिस किया, बता दो। डैनी ऑल्मो का परफॉर्मेंस बता दो मुझे। तो पहले नहीं पड़ते इस प्लेयर का। फ्रैंकी डियोंग तो ख़त्म हो चुका है पेड्री के बिना। मतलब पेड्री के बिना नहीं, डैनी ऑल्मो के साथ बोलूँगा मैं। मतलब क्या बोले अब। लेवांडोव्स्की भाई, दादाजी को कुछ नहीं बोल सकते। प्राइम बायर्न को छोड़कर यहाँ पर आया था, जाने के वक्त आ गया शायद। दिस इज़ द लास्ट सीज़न। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता। लेवांडोव्स्की को रिन्यू कर दो भाई, बैकअप ऑप्शन में रख लेंगे 10-20 मिनट के लिए, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन पूरा एजी फैक्टर दिख रहा है लेवांडोव्स्की का। अगर जुआन गार्सिया नहीं होता तब तो ये कितना स्कोर लाइन होता मुझे नहीं पता। और कुंडे का तो मतलब कब से ब्रेकअप हुआ है, कुंडे को मन ही नहीं करता परफॉर्म करने को। कुंडे से बोल कर कोई फायदा नहीं है। मैनेजमेंट का बहुत मिसयूज है। जनवरी विंडो में कोई साइन नहीं हुआ। मतलब जाओ कैंसिलो कल आया, जो जाओ कैंसिलो 10 साल पहले फुटबॉल खेलना छोड़ दिया था, उसको लाके खड़ा कर दिया। इंजरी होगा या ऐसे टीम वर्नरेबल होगा, सबको पता था, वही हुआ। इसीलिए मैं कहता था कि पिछले साल मतलब 2024-25 को यूसीएल जीतना बहुत ज़रूरी था। वैसा रन किसी का टीम नहीं होता, वो एक बार ही परफॉर्म कर देता है। अगर जो लोग क्रिकेट से फैन है वो लोग समझ सकते हो। इस बार देख लेना, पंजाब किंग्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ऐसे कुछ टीम का ऐसे रन होता है कि एक पर्टिकुलर साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। अगर उस साल नहीं जीतता कोई ट्रॉफी, मेजर ट्रॉफीज़, फिर तो दिक्कत हो जाता है। क्योंकि डेप्थ नहीं है टीम में। टीम में डेप्थ नहीं होगा अगर, तो ऐसे इशू होगा। उसी साल जीत लाना चाहिए। मुझे तो इस बार मतलब होप भी नहीं यूसीएल वगैरह का, वो छोड़ दो। कोपा डेल रे में कैसे पिल गया। फिर हांसी फ्लिक ने 2 दिन का रेस्ट दिया। पिछले दिन इशू हुआ था प्लेयर्स के साथ जुआन गार्सिया का, क्योंकि प्लेइंग स्टाइल को लेकर। लेकिन अब फ्लिक पे आते हैं। सब लोग बोलेंगे एमोरिम भी ऐसे ही रिजिड था, सिस्टम चेंज नहीं कर रहा था, उसको निकाल दिया। लेकिन वो रूबेन एमोरिम है, ये हांसी फ्लिक है। बायर्न के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हांसी फ्लिक को भी ये भी समझना ज़रूरी है, बायर्न जैसा टीम या बायर्न जैसा फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी बार्सा का प्लेयर्स में नहीं है। जो प्राइम बायर्न को लेकर गया था एक बुल रन में, ऐसा प्लेयर का जो फिजिकल हेल्थ या फिर मेंटलिटी बार्सा का नहीं है।
2 प्लेयर जाने के बाद अगर ऐसे टीम खोल जाता है फिर तो बहुत ही डिफेंसिव लैकिंग है। प्लेयर्स को समझ आ रहा है कि वो लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे, लेकिन हांसी फ्लिक भी रिजिड है, उनको सिस्टम चेंज नहीं करना है। प्लान बी नहीं है, देयर इज़ नो प्लान बी। आई डोंट नो वाई, बट कुछ कुछ टाइम में कुछ कुछ समय पर चेंज करना ज़रूरी होता है। ऐसे ही यूसीएल का 2 मिनट बाकी था, पिल गए थे इंटर से, डिफेंस नहीं था, हाई लाइन में फिर से खेलने गया, काउंटर आया, गोल दे दिया। ऐसे ही हो तो रोनाल्डो का भी था, वो सब छोड़ दो, लेकिन इजी मैच वो जीत रहे थे। एडप्ट करना पड़ेगा अगर ऐसे टीम को जो पैसा नहीं है, ला मसिया के द्वारा खेल सकते, मतलब पिल रहे हो डे बाय डे, एडप्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो ज़रूर करना पड़ेगा। मतलब हांसी फ्लिक को मेरा फुल सपोर्ट, नो सैकिंग, नो कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, टाइम दो, विंडो दो, पहले बात तो विंडो दो। साइनिंग क्या किया है? कुछ भी नहीं। डैनी ऑल्मो ला के बैठा दिया, वो डैनी ऑल्मो कभी भी हांसी फ्लिक का साइनिंग नहीं था। वो लापोर्ता का एक था, स्पेन का प्लेयर लाएंगे, स्टेटमेंट कर देंगे, वो सब नहीं। तो विंडो दो, सपोर्ट करो। मुझे तो नहीं लगता ऐसे ही पील जाएंगे। अगर जोआन गार्सिया है, एक कुबार्सी डे ऑन डे ऑफ, मतलब वैसे ही परफॉर्मेंस हो रहा है, कल अच्छा परफॉर्मेंस था। जोआन गार्सिया भी बोला रेफरी का दोष है, लेकिन रेफरी करने से फ़ायदा नहीं है, हम लोग भी खराब खेले, ऑब्वियसली बहुत ही ख़राब मैच हुआ था। नहीं पता अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इशू तो बहुत है, डिफेंसिव लाइन में इशू बहुत है। अब छोड़ो, यूरोप के टीम धागा खोल देगा। अगर 15 वाला ला लीगा के टीम ऐसे खेल रहा है, तब सोच ले यूरोप क्या करेगा। हांसी फ्लिक को थोड़ा बहुत प्लान बी में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये टीम ख़त्म है। पिछले साल ट्रॉफी जीत लेते, ट्रेबल हो जाता, दूसरे साल ऐसा परफॉर्म नहीं होता। ऐसे वल्नरेबल डिफेंसिव लाइनअप, ऐसे मतलब डेप्थ नहीं है टीम में, ऐसे नहीं होगा। पेद्री आने से शायद ठीक हो जाए, थोड़ा सस्टेनेबिलिटी आ जाए, थोड़ा चेंजेस लाए। लामिन यामाल को नहीं पता उसको क्या हो गया, कल तो भाई पेनल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्मिन को एक बॉल दिया था, कैसे कैसे एटीट्यूड दिखा रहा है भाई। हालत तो ख़राब है टीम का। डैनी ऑल्मो को और क्या बोले, छोड़ो। फुल ट्रस्ट ऑन हांसी फ्लिक। आई होप टीम ठीक हो जाए। तुम लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया हो तो। और रेफरी को लेकर ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रेफरी बहुत ही, सोच लो।